बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या इमरान खान 2023 के इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट होंगे, क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे कि नहीं लड़ सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल यह ऐलान किया था कि वो 3 हलकों से, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली से इलेक्शन लड़ेंगे और उनके मुताबिक वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को महफूज रखा और ऐन उस वक्त पे जब कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, आज माजरत कर ली गई है कि खान साहब आप इलेक्शन 2023 के अंदर उम्मीदवार नहीं हो सकते और आप 2023 के इलेक्शन से बाहर हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस, जिसमें बकलम खुद जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, और उन्होंने उस फैसले को जो हुमायूं दिलावर ने किया था, जिसमें इमरान खान के खिलाफ सजा उनको सुनाई गई, सजा तो मुअत्तल हो गई, उसके बाद उनको नाअहल कर दिया गया, तो उनकी जो नाअहली का नोटिफिकेशन है वो अपनी जगह के ऊपर बरकरार रखा गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की वो फैसला मुअत्तल करने की जो दरखास्त है उसको आज उसको खारिज कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि इमरान खान इलेक्शन रेस से बाकायदा बाहर हो गए हैं। और उसमें कहा गया है कि कानून में जो सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजर सानी या अपील या तरमीम की गुंजाइश नहीं है, इसलिए सजा मुअत्तली से जो फैसला है वो मुअत्तल नहीं होता। और यूं इमरान खान का जो वो फैसला है सेशन कोर्ट वाला, जिसमें वो सजा याफ्ता हैं और नागले 5 साल के लिए नाअहल हैं, उस फैसले को बरकरार रखा गया है और इमरान खान की जो दरखास्त है वो खारिज कर दी गई है। देखिए, यही प्लान था। आज जो मनाजिर हमने देखे हैं सियालकोट के अंदर, खानेवाल के अंदर, अटक के अंदर, कि लोग आ रहे हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए और पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। बड़ा साफ किस्म का और वाज़ेह किस्म का मकसद है। इलेक्शंस के हवाले से मैंने आपको आर्मी चीफ की आज गुफ्तगू बता दी थी जो उनकी हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स की वजह से कुछ चंद रोज इलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। उसको छोड़ के लग ये रहा है कि नून लीग के लिए मैदान बिल्कुल साफ। देखिए, अवाम वोट नहीं दे रहे। अवाम वोट किसको दे रहे हैं? तहरीक इंसाफ को। सो तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार को मैदान में खड़ा नहीं होने देना, वो बड़े लेवल के ऊपर हो या छोटे लेवल के ऊपर हो। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज प्लान में थोड़ी सी तब्दीली की है। प्लान में तब्दीली क्या है? एक तो यह है कि उन्होंने अपने कारकुनों को कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा दरखास्तें जमा कराएं। अगर उनके लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं, तो उनके पास ऑप्शंस हों। और ये हिदायत बाकायदा इमरान खान की जानिब से जमा दी गई हैं। और तो और छोड़ें, तहरीक इंसाफ ने आज एलामिया के जरिए बताया है कि राय मोहम्मद अली वकील हैं यंग, वो इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए अडियाला जेल गए। अब तहरीक इंसाफ के एलामिये के मुताबिक वो अडियाला जेल से गायब हो गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने आज इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्त दायर की है। क्या उससे होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के हवाले से बैरिस्टर जो गौहर अली हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा कराई है, जहां पे इमरान खान के कागजात नामजदगी दस्तखत कराने वाला वकील वो गायब हो जाए। तहरीक इंसाफ के दावे के बकौल आप वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड समझते हैं, आप वहां पे साफ शफाफ इलेक्शन समझते हैं। माजिद निजामी साहब जर्नलिस्ट हैं, उनका बड़ा खूबसूरत जुमला है, ये साफ शफाफ इलेक्शन नहीं है, ये शरीफो शफाफ इलेक्शन है। यानी ये शरीफ खानदान जैसे चाहता है ये इलेक्शंस वैसे हो रहे हैं। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट रही सही कसर वहां से पूरी कैसे, उनके सामने 2 चीजें थी।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के उनको वैलिडेट कर दें, नंबर 1। बल्ले का निशान, नंबर 2। फैसला महफूज किया और वहां पे बैरिस्टर गौहर ने आज बताया कि कल आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी जमा कराने की। अगर यह फैसला ना हुआ तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमारे उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के इलेक्शन निशान के ऊपर तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे, वो तो आजाद तस्वुर होंगे। आजाद तस्वुर होंगे तो वो जीत के इधर से उनको उधर ले जाया जाए, कोई फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं लगेगी। अब पेशावर हाई कोर्ट ने बजाय इसके कोई फैसला देते, उन्होंने वापस भेजा है किसके पास? इलेक्शन कमीशन के पास। और ये मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा जी वो कल 22 दिसंबर से पहले फैसला कर दें और हम मुनासिब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसला दे। अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला देना होता या इलेक्शन कमीशन फैसला देने की अहलियत जो है वो रखता होता तो क्या उनको पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ता? लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अब पेशावर हाई कोर्ट भी खुद फैसला करने की बजाय वापस उस इलेक्शन कमीशन के पास भेज रही है। तो गेंद सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, वही चल रहा है। लेकिन कोई दो टोक चीज करने को बिल्कुल भी तैयार दिखाई नहीं देता। अब कल का दिन है और कल के दिन इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा। कल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आखिरी दिन है कागजात नामजदगी जमा करवाने का, तो करेंगे क्या? यह वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो होना चाहिए, लेकिन जाहिर है यह सवाल किसी के पास नहीं है। और अंदाजा करें कि आज लाहौर में क्या हुआ। खातून है वो सारा अहमद जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सरबराह है। अच्छा, एक तो उनके पास मालूम नहीं क्या गीदड़ सिंगी है कि वो तहरीक इंसाफ के दौर में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सरबराह लगती हैं, फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो जाती है, तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन होता है, तहरीक इंसाफ के लोग तोड़े जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उस खातून को हटाया नहीं जाता। और आज वो खातून जब शामिल हो गई है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में तो अब मालूम यह पड़ता है कि उस खातून का पावा वाकई तगड़ा है। अब वो कौन सा पावा है मुझे नहीं पता। आज सारा अहमद जो है वो जहांगीर खान तरीन से मिली हैं और उनको वो मफलर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का है वो पहनाया गया और वो उसका हिस्सा बन गया। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको वो जो इलेक्शन कमीशन वाली सूरत हालत तहरीक इंसाफ के लिए कहीं पे भी खैर नहीं है। वो खालिद खुर्शीद साहब को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो डट के इमरान खान के साथ खड़े रहे, उनको पहले डिस्क्वालीफाई किया गया उनकी सीट से। आज गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उसने साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान को ताहयात नाअहल करार दे दिया। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट इश्तिहारात दे रही है कि जी वो तजाद खत्म करना है तो कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर ले, हम 2 तारीख से इस केस को सुन रहे हैं। ज़ाहिर है उसमें जहांगीर खान तरीन का मसला हल होना चाहिए, उसमें नवाज शरीफ का मसला हल होना चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर आप देखेंगे तो उनकी ताहयात नाअहलियां जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर है। अच्छा, लाहौर एक और तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जरा टीम में की है और वो लतीफ खान खोसा से मुतल्लिक है। लतीफ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, चूंकि पीपल्स पार्टी से वो आए हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, तो लतीफ खोसा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर नायब सदर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। और उसके साथ ही वो कह रहे हैं कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। अब वो इलेक्शन लड़ पाते हैं कि नहीं लड़ पाते, ये एक अलग मामला, क्योंकि वुकला को तहरीक इंसाफ जरूर मैदान में उतारना चाहती है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने भी कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। वो तो आज कह रहे थे कि इलेक्शन लड़ूंगा, जितनी भी मुश्किलात हैं हो सकता है कि गिरफ्तार हो जाऊं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ना इस वक्त यही है कि आप गिरफ्तारी को दावत दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये लोग डट के खड़े हैं तो इनको दाद जरूर देनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।